गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि मुझे बताया गया है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस चल रहा था और उसमें मैग्निफिकेशन और पावर तक आपका हो चुका था। यानी कि आपका जो सेक्शन डी है मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज बाकी है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर जिसको अपन सिंपली बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है उस बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है। अब जब आप क्या करेंगे, उसको देखने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, नॉर्मली कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसको अपनी आंखों के पास में लाकर देखने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं सब कि भाई कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये छोटी चौक है मेरे पास। अब इसको मेरे को ऊपर का सरफेस देखना है कि कितने इसमें छेद हो रहे हैं, कितने इसमें रफनेस है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली कोई भी क्या करता है कि उसको अपने आंखों के पास में लाकर उस पर फोकस करने की कोशिश करता है। पर इससे होता क्या है कि इससे जो इमेज है वो क्लियर नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन आई है उसका जो नियर पॉइंट है, उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं इस 25 सेंटीमीटर को। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जब इससे हम ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमको सबसे ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, सबसे ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा। या तो हम इससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे डिस्टेंस या इससे कम कर देंगे तो जो उसकी क्लियरिटी है, उसकी जो डिस्टिंक्टनेस है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह की वजह से हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्या देखनी है, छोटी सी ऑब्जेक्ट है और उसको क्लियरली देखना है। अब जो छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली में होता क्या है, जब उसको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या एकदम से उसकी जो भी डिटेलिंग होती है वो खो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है सर, चलिए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो वापिस आते हैं हमारी आंखों पर कि जो हमारा साइज है रेटिना का, इमेज हमारे रेटिना में बनती है, सब आंखों को जानते हैं। इस तरह का एक आईज होंगी हमारे पास और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रेटिना होता है। तो जो भी इमेज बननी है वो कहां पर, रेटिना पे बननी है। ठीक है, अब किस साइज की इमेज बनेगी हमारे रेटिना पर, ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, कितना एंगल सबटेंड करेगा कहां पर, हमारी आंखों पर। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम थीटा बोल देते हैं सपोज। तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है हमारी आईज पर, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे लेंस पर या हमारे रेटिना पर किस साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा छोटा होगा, अगर ये एंगल जो है छोटा होगा तो जो इमेज है वो भी कैसी होगी, छोटी होगी। यानी कि अगर मैं बोलूं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज नहीं, बाय ऑब्जेक्ट I is smaller than image on retina will be also smaller। और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर एंगल जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है वो बिगर है तो जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो भी कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। अब यहाँ पर एक एंगल है, अगर उस एंगल से कम क्या हो, क्या ले लिया मैंने,
अब ये जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू अगर किससे कम हो, अगर ये थीटा जो हो वो लेस देन हो किससे, 1/60 डिग्री से, किससे 1/60 डिग्री से अगर कम हो, जिसको हम 1 डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा किससे कम हो, 1/60 डिग्री से कम हो, तो हमारे रेटिना पर कोई इमेज नहीं बनती, नो इमेज फॉर्म्स, कोई इमेज नहीं बनती। अगर क्या हो, ये जो थीटा है या जो एंगल जो ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं, थीटा को मैं हटा देता हूं, बुक में नहीं थीटा दिया नहीं है, ये मैंने सिर्फ अज्यूम किया है यहाँ पर समझाने की, ये है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अगर क्या हो, लेस देन 1/60 डिग्री हो, लेस देन 1/60 डिग्री हो, जिसको 1 डैश भी बोलते हैं, तो हमारे रेटिना पर क्या है, कोई इमेज नहीं बनेगी। अब इस टाइप के ऑब्जेक्ट को देखना हो जो क्या कर रहा हो, एंगल इससे छोटा सबटेंड कर रहा हो या इतना ही सबटेंड कर रहा हो, तो उसको कैसे देखा जाए क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग गिलास। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग गिलास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, क्या पहले बात करें मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये तो थी मैग्नीफाइंग ग्लास के प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं इसमें कि भाई इससे छोटे एंगल का तो बनेगा नहीं, ठीक है, हमने बात कर ली कि 1/60 डिग्री का एंगल हो तो वो तो हमारे रेटिना पर नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा सर वो उस टाइप की में, तो हम क्या यूज करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। किसको, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम, और वो भी कैसा, जिसकी जो फोकल लेंथ है, जिसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, शॉर्ट। तो शॉर्ट फोकल लेंथ का हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें और चीजें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होगा, वो होगा बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर रखा जाएगा, वो रखा जाएगा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी ये बोल दीजिए कि अगर ये लेंस है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर एक फोकल होगा, यहाँ पर एक फोकल होगा, यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी यहाँ पे सेंटर कर्वेचर होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट को इस फोकल पॉइंट और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस वाली साइड से देख रहा हूं तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है इस फोकल और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इमेज की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा यूज किया हमने, कॉन्वेक्स लेंस किया है, जो कैसा है सर, वो है शॉर्ट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स। अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम हमारी आंखें जो है वो कहां पर रखेंगे सर, वो लेंस के पास में रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी होगा, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी सर, वो बनेगी सेम साइड एंड बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। यानी अगर यहां पर मेरा रखा होगा ऑब्जेक्ट तो यहां पर कहीं पर मेरी क्या बनेगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर और ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ, ठीक है। नेचर कैसा होगा सर, यही इंपॉर्टेंट चीज है किसमें, मैग्नीफाइंग ग्लास में, कि सर लेंस कौन सा यूज करना है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देता हूं उसको मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पर बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया यहां पर, ये पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा होगा सर, इमेज जो बनेगी ना वो कैसे दिख रही है, यहां से सर इरेक्ट दिख रही है, सीधी दिख रही है,
क्या दूसरी साइड बन रही है? नहीं बन रही है सर, सेम साइड में है, तो कैसी हो गई? वर्चुअल हो गई। ठीक है, और क्या है सर? सर उससे बड़ी बन रही है, तो कैसी होगी? मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हमारी किसकी? प्रिंसिपल के बारे में। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा तो वापस कवर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना हो, वो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हो और वो जो एंगल सबटेंड कर रहा हो वो क्या हो? 1/60 डिग्री से कम हो। कहां पर? हमारे लेंस पर या हमारी आईज पर अगर हम बात करें, वो ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या हो? लेस देन 1/60 डिग्री हो। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारे रेटिना पर नहीं बन पाती है। ठीक है, नहीं बन पाती, तो फिर सर उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखें? तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, या ये बोल दीजिए कि माइक्रोस्कोप। जो किससे बना है सर? वो बना है कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी है? बहुत ही ज्यादा छोटी है। ठीक है, उसके पास में हम जब आंखों को लेके जाते हैं, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास को हम हमारी आंखों के पास में लाए और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेट करें कि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो जो इमेज बनेगी ना वो कैसी बनेगी? सेम साइड और बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, वो कैसी होगी सर? वो होगी इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ठीक है, अब मैग्नीफाइड होने की वजह से क्या होगा? ये जो मैग्नीफाइड इमेज है, ये जो अब एंगल सबटेंड करेगी हमारी आंखों पर, वापिस से प्रिंसिपल पर आ रहे हैं। अब ये जो इमेज है, जो वर्चुअल इमेज है अब, है ना, वो हमारी आंखों में क्या करेगी? जो एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होगा? ग्रेटर होगा अब 1/60 डिग्री से। क्या होगा? 1/60 डिग्री से बड़ा होगा। और जब एंगल 1/60 से बड़ा होता है तो उसकी इमेज कहां पर बन जाती है? हमारे रेटिना पर। कहां पर बन जाती है? रेटिना पर। और अगर 1/60 डिग्री से कम हो तो उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन पाती। और यही प्रिंसिपल है किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का। यही प्रिंसिपल है किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का। अगर आपसे कोई पूछे जाए कि सर प्रिंसिपल मैग्नीफाइंग ग्लास का लिखना है, तो यही सब बातें जो मैंने आपको बोली वही लिखनी है। ठीक है, आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया है वो एज इट इज है, उसमें कुछ ना तो कटाया जा सकता है ना हटाया जा सकता है, ना उसके कोई शॉर्ट नोट्स बनवाए जा सकते हैं। वो एज इट इज आपको लिखना है, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ कम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना अगर मैं लिखाऊं या कोई और भी लिखाएगा तो वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड होगा। इसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बताया आपको कि किससे बना है सर? एक कॉन्वेक्स लेंस से बना है, शॉर्ट फोकल लेंथ का। ठीक है, जिसको किसी होल्डर में हमने फंसाया हुआ है, किसी होल्डर में हमने उसको सेट किया हुआ है। चलो मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास का, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता कैसा है या उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो एक फ्रेम होगा कुछ इस तरीके का, सर्कुलर फ्रेम। ठीक है, इस तरीके का कुछ सर्कुलर फ्रेम होगा जो एक होल्डर से कनेक्टेड होगा। जो एक होल्डर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और इस होल्डर के अंदर, सॉरी जो ये फ्रेम है, इसके अंदर हमारा क्या होगा? लेंस होगा। क्या होगा? लेंस होगा। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूं, दिस इज आवर फ्रेम। ठीक है, ये हमारा होल्डर है जहां से हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज आवर लेंस। और कौन सा लेंस सर? ये लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ का। ठीक है, तो यही सब आपके कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ माउंटेड इन अ लेंस होल्डर। ठीक है, माइक्रो इसको यूज कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूज कैसे करेंगे,
तो यूज करने के लिए क्या है, आपको लेना है माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये बोल लीजिए कि इस लेंस को लेना है आपको और अपनी आंखों के पास में रख लेना है, ठीक है। इसको इस तरीके से अलाइन करना है आपकी आंखों के सामने कि जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, वो कहां पर बने सर, वो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बने, वो सर बने लेंस से डी डिस्टेंस पे, लेंस से कैपिटल डी डिस्टेंस पे। अब आप बोलोगे सर ये कैपिटल डी डिस्टेंस क्या है, तो जो कैपिटल डी डिस्टेंस होगी ना बच्चों, ये होगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या था सर, ये थी नियर पॉइंट ऑफ द आई, जहां पर कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज कैसी बनती है, क्लियरली बनती है। तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे, वर्चुअल इमेज, वो कैसे वर्क करेगी हमारी आंखों के लिए, वो हमारी आंखों के लिए वर्क करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं उसका भी डायग्राम बना देता हूं और फिर हम उसके रे डायग्राम को देखते हैं। मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं एक बार। स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर F1 बना देते हैं अपन, और यहीं से इतनी डिस्टेंस पर ये हो गया F2, ठीक है। और अब मैं इमेज बना देता हूं। यहां पर कहीं पर इस फोकल मतलब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर पर, या फिर मुझे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर मेरा क्या रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं हम क्या, ए बी। क्या नाम दे दिया है, ए बी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब मैग्नीफाइंग ग्लास का केस नहीं है, ये किसका केस आ गया, लेंस का। और लेंस में अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसका डायग्राम कैसा बनता है ये हम सभी जानते हैं अच्छे से बनाना। कैसे बनेगा, सर इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट तो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएगी। और उसके बाद क्या करेगी सर, उसके बाद से वो कन्वर्ज हो जाएगी कहां पर, और पास हो जाएगी फोकल लेंस से। कहां से पास हो जाएगी, फोकल फोकस से, ठीक है। और दूसरी इमेज सर, दूसरी जो रे होगी वो कहां से पास होगी सर, ऑप्टिकल सेंटर से, और वो कैसे निकल जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, यानी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वो पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर कहीं पर व्यूअर होगा जो देख रहा होगा इस सब चीजों को, ठीक है। यहां पर पर्सन है जो इस सब चीजों को देख रहा है, यानी कि हम हैं जिसे सब चीज देखनी है, यानी कि यहां पर क्या है, आई, हमें देखने वाले हम यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब इस पर्सन को हम देखेंगे तो यहां पर हमें देख के पता चल रहा है कि सर जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट ही नहीं कर रही है, वो एक्चुअली मीट ही नहीं कर रही है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो लाइन है इसको पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरीके से जब मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो कहीं यहां पर इस किसी पॉइंट पर जाकर वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। कहां पर मीट कर रहे हैं सर, वो यहां पर मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था आपको कि सर जो लेंस और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने क्या नाम दिया था सर, उसको हमने नाम दिया था, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने नाम दिया था कैपिटल डी। और ये जो कैपिटल डी है बच्चों, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर, या ये सिंपली बोल दीजिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बन गया हमारा। एक मिनट इसको वापस समझ लो।
कि हमने क्या लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। कैसा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से सेट किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ जाए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब यहां से रेज ऑफ लाइट पास हुई इस ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ, जब रेज ऑफ लाइट गई तो कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट पास होंगी। तो जब रे ऑफ लाइट पास होंगी तो आई को क्या दिखेगा, आई को एक्चुअली में दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर ना होकर कहां से आ रहा है, किसी पीछे वाले पॉइंट से आ रहा है जिसका नाम है ए के लिए ए डैश और बी के लिए बी डैश पॉइंट से आ रहा है। तो ए और बी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या बन गई है, ए डैश बी डैश, क्या बन गई है, ए डैश और बी डैश। और जो इमेज फॉर्म हो रही है, यानी बोल दीजिए कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहां पर बन रहा है सर, वो लेंस से डी डिस्टेंस पे बन रहा है। और जो डी है वो क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये जो डी की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, पर अगर इन जनरल टर्म बात करें तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और यही क्या है, आपका रे डायग्राम है, किसके लिए, दिस इज रे डायग्राम ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके बाद आता है कि सर मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो इसका आपकी कोर्स में कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपली एक फॉर्मूला है। तो हम भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि सर फॉर्मूला क्या है। तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एफ, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एफ। इनके मतलब बताने की मेरे को जरूरत लग नहीं रही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। 1 इज अ नंबर यूनिट, ठीक है। डी क्या है, डी मैंने बता दिया आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर नहीं गिवन है तो आप 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, और अगर पेपर में गिवन है तो आपको वही लेनी है। ठीक है, एफ क्या है सर, एफ ये है फोकल लेंथ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, फोकस। ठीक है, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड। अब एक चीज जो यहाँ पर देखनी है, फिर आप जब इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो अब एक चीज जो बहुत ही क्रूशियल है या जो हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए वो ये है कि जो जितनी शॉर्टर लेंथ का हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, जितनी छोटी ये फोकल लेंथ होगी, जितनी छोटी ये फोकल लेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा मैग्नीफाइड क्या है, इमेज दिखेगी, हमें इमेज दिखेगी। या ये बोल दीजिए कि उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इमेज ज्यादा बड़ी होगी। तो एक पॉइंट अपन यहां पर लिख सकते हैं, नीचे का थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। क्या बोला मैंने सिंपली ये बोला कि उसकी अगर मेरे को क्या बढ़ानी हो, मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर मेरे को मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करनी हो, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक द लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ to increase लेंथ ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ लूंगा तो उससे क्या मिलेगा मुझे, मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। मोर इज द मैग्निफाइंग लेंथ ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, मोर इज मैग्निफाइंग पावर। ठीक है, और वो यहां
से भी निकाल सकते हैं कि जितना ज्यादा ये वैल्यू बड़ी होगी उतनी ज्यादा क्या हो, सॉरी, जितनी ज्यादा ये बड़ी होगी उतनी ज्यादा क्या करेगी वो, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होगी उसकी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये सब था आपके लिए, किसके लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, या यूं बोल दीजिए कि माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप में भी सेम टू सेम यही काम होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप में सिर्फ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा और ग्लास ऊपर की तरफ रहा, ऊपर ईयर आई पीस से देख रहे होंगे। तो जो वो माइक्रोस्कोपिक का लेंस है उसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ जाए, वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, ताकि जो इमेज है वो हमको क्या दिखे, और भी ज्यादा क्लियर, और भी ज्यादा मैग्नीफाइड। ठीक है, तो एक ही चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितना ज्यादा लेंस की जो शॉर्टर, मतलब जितनी ज्यादा जो लेंस की फोकल लेंथ है वो छोटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी मेरी इमेज, मैग्नीफाइड होगी। जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा क्या होगी मेरी इमेज, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, लेंसेज की मैं बाकी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की। अगर एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की बात करें तो डे टू डे लाइफ में, या आप पहले भी जब भी आपने चैप्टर पढ़ा था लाइट, उसमें आप पढ़ चुके हो कि सर जो जैसे कि एक यूज तो हमने यही देखा कि माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीस्कोप हो गए, ठीक है, कैमरा के लेंसेज हो गए, ठीक है, प्रोजेक्टर्स हो गए। ठीक है, इन सभी में हम क्या यूज करते हैं, इन्हीं सभी में हम इन लेंसेज को यूज करते हैं। अब दो तरह के बेसिक लेंसेज हैं जिनके हम बारे में पढ़ चुके हैं। एक है कौन सा, कॉनकेव, और एक है कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको दे दिया जाएगा कि इस टाइप, इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ तो पहला एप्लीकेशन मैंने बताया क्या, कि जो लेंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इनको। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस बोलूंगा मैं, अगर ये कहां पर काम आ रहे हो, ये काम आ रहे हो कैमराज में, ठीक है, प्रोजेक्टर में या टेलीस्कोप में। ठीक है, तो इन लेंसेज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यही बोल दीजिए कि जिन लेंसेज हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंसेज की कैटेगरी में आ जाते हैं सारे, वैसे तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस रखता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जहां कैमरा, प्रोजेक्टर और टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो लेंस यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कैमरा, प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप। तो पहली एप्लीकेशन हो गई कि वो कहां पर यूज होते हैं, कैमरा, प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप में, और वहां पर जो लेंस यूज हो रहा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद हमारी आंखें, ठीक है, हमारी आंखें भी किस में आती है, कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस है, आई लेंस, वो भी कौन सा है सर, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस कहां पर आता है सर, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो पर्सन भी यूज करता है जिसको किसकी प्रॉब्लम हो सर, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो। क्या हो, हाइपरमेट्रोपिया। तो दो तरह की डिजीजेज है आंखों से रिलेटेड, दो नहीं है वैसे तो 3-4 तरह की, पर जो हमसे पूछी जाती है वो कौन कौन सी, अगर उनकी भी मैं यहाँ पर बात कर लूं तो पहला हो जाता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड इज मायोपिया, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। बायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है सर, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया का जो दूसरा नाम है उससे बात क्लियर हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस जैसे कि नाम खुद बता रहा है कि दूर का तो दिख रहा है पर पास का
नहीं दिख रहा है, यानी कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो दूर की चीजें इजीली देख पाता है पर पास की चीजें वो नहीं देख पाता है। सेकंड हो गया मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस जैसा कि नाम बता रहा है, पास की चीजें देख पा रहा है पर दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि जो आजकल के जो जनरल है, यानी कि बच्चों की बात करें या हमारी बात करें, तो हम सबके जो चश्मा लगा रहता है वो कौन सा होता है, जनरली नियर साइटेडनेस, क्योंकि हमने मोबाइल चला चला के, पढ़ाई कर करके या कंप्यूटर खेल खेल के वो आंखें खराब कर लिए। ठीक है, तो हम पास की चीजें तो बिना चश्मे के इजीली देख पाते हैं, पर अगर दूर की चीजें देखनी हो तो वो ब्लर हो जाती है। तो उस समय जो हमें बाकी में बताता हूँ अभी। और प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया होता है जिसमें ना तो आप पास की चीज ढंग से देख पाते हो और ना ही दूर की चीज ढंग से देख पाते हो। तो नियर और फार दोनों ही आप नहीं देख पा रहे हो। इसमें फार की चीज आप इजीली देख पा रहे हो, इसमें नियर की चीज इजीली देख पा रहे हो। क्या नहीं देख पा रहे हो? दैट इज नियर का नहीं देख पा रहे हो, यहां पर फार का नहीं देख पा रहे हो। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से टाइप के लेंसेज होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में ही। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। अगर मायोपिया की बात करें तो यहाँ पर जो लेंस यूज होगा वो होगा कॉनकेव, और यहाँ पर जो लेंस होगा उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस। अभी बायफोकल लेंस क्या होता है? बायफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। क्या होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बायफोकल लेंस की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। एक होता है अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट जनरली किस लिए होता है? दूर की चीजें देखने के लिए, क्योंकि अपर चीज को सामने देखेगा तो अपर पार्ट काम में आता है लेंस का। और अपर पार्ट कौन सा है? जिसको फार का नहीं दिख रहा हो, तो अपर पार्ट के लिए यूज करते हैं कौन सा? कॉनकेव। और सिमिलरली लोअर का, यानी कि हमें क्या नहीं दिख रहा है? पास का। पास का नहीं दिखता तो हम कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो लेंस कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए ये सर्कुलर लेंस है, तो ये अपर पार्ट तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव, और नीचे वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करी मैंने, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास ऐड नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास की भी अभी मैंने बात करी। मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, ये सब में कौन सा ग्लास लेंस यूज हो रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप आपकी बुक से देख सकते हो एप्लीकेशन, जैसे कि कोलियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैलियन टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए भी हम अलग अलग टाइप के लेंसेज यूज करते हैं। जैसे कि अगर गैलियन टेलीस्कोप की बात करें तो वहां हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अगर स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, ठीक है, तो उसके जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या जो उसका कोलेटोमीटर होता है, कोलीमेटर होता है, ठीक है, उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तमाम तरह के एप्लीकेशन है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मोटरसाइकिल्स में या कार के रिफ्लेक्टर्स में, ठीक है, या जो हेड लैंप्स होते हैं उन सब में भी लेंसेज लगे होते हैं। तो आपका काम है आपको सर्च करना है किसमें कौन से लिखते हैं और इस एप्लीकेशन में उसको ऐड कर देना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।